लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, जितने लोग उतनी बातें। हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। यह कहानी एक राज्य में रहने वाले एक बूढ़े व्यक्ति और उसके बेटे के बारे में है, जो जंगल की लकड़ियां बेचकर अपने जीवन का गुजारा करता था। उसका बेटा राजा की सेना में सैनिक था और वह दोनों काफी करीब थे। बूढ़े व्यक्ति के पास एक बहुत ही सुंदर सफेद घोड़ा था और आसपास के राज्यों में भी इतना सुंदर घोड़ा किसी के पास भी नहीं था, जिसके कारण राजा भी उस बूढ़े व्यक्ति से ईर्ष्या करता था। कई अमीर लोगों ने उस घोड़े को खरीदने की कोशिश की। राजा ने भी कई बार सोने के सिक्कों देकर घोड़ा लेने की कोशिश की, परंतु वह बूढ़ा व्यक्ति किसी के भी लालच में नहीं आया। वह बूढ़ा व्यक्ति हर किसी से यही बात कहता था कि यह सिर्फ घोड़ा नहीं है, यह मेरे परिवार का एक सदस्य है, यह कोई संपत्ति नहीं है। मैं पैसे के लालच में आकर अपने परिवार के सदस्य को कभी नहीं बेच सकता। एक दिन रात के समय खाना खाने के बाद वह व्यक्ति घोड़े को चारा डालकर अपने घर के बाहर बिस्तर बिछाकर सो गया। अगली सुबह जब वह बूढ़ा व्यक्ति अस्तबल में घोड़े को लेने गया तो उसने देखा कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने उस घोड़े की बहुत तलाश की, लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन उसका घोड़ा कहीं नहीं मिला। वह बूढ़ा व्यक्ति काफी परेशान हो गया था। उसे लगता था कि उसका घोड़ा किसी ने रात में चोरी कर लिया। कुछ समय बाद यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। कई लोग सारी बात पता करने के लिए उस व्यक्ति के घर आने लगे। वे आपस में बात कर रहे थे कि हमें तो पहले से ही पता था कि किसी दिन घोड़ा चोरी हो जाएगा। यह बूढ़ा व्यक्ति बहुत गरीब और कमजोर है, वह ऐसे अनमोल घोड़े की रक्षा कैसे कर सकता है। भीड़ में से एक व्यक्ति ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, यह बहुत ही दुखद है, वह घोड़ा आपका इकलौता कमाई का जरिया था, इससे बुरा भाग्य और क्या हो सकता है। अगर आप घोड़े को पहले ही राजा को बेच देते तो आपको अच्छी रकम मिल जाती और आप अपना बुढ़ापा आराम से गुजार सकते थे। बूढ़े व्यक्ति ने किसी की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना ही कहा, कोई नहीं, जो कुछ भी है सब ठीक है। सच तो सिर्फ इतना है कि घोड़ा अस्तबल में नहीं है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। इस घटना के करीब 2 महीने के बाद रात को वह बूढ़ा व्यक्ति अकेला अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। तभी अचानक रात को घोड़ा वापस आ गया। घोड़े को वापस देखकर वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि घोड़ा चोरी नहीं हुआ था, वह जंगल में भाग गया होगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि घोड़े के साथ उस नस्ल के 15 और घोड़े आ गए थे। अगली सुबह यह खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैलने लगी। लोग इकट्ठा होने लगे और उस बूढ़े व्यक्ति से बोले, आप सही थे, घोड़े का जाना कोई दुर्भाग्य नहीं था, यह तो आपके लिए एक वरदान साबित हुआ है। आपके पास अब एक नहीं 15 और घोड़े हैं। आपकी किस्मत अब बदल चुकी है, अब आप घोड़ों के व्यापारी बन सकते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति शांत रहा और बोला, सच तो यह है कि घोड़े के साथ 15 और घोड़े आ गए हैं। जो कुछ भी है सब ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। कुछ दिनों के पश्चात उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि घोड़े जंगली होने के कारण जल्दी वश में नहीं आ रहे थे। 3 दिन के बाद उसका लड़का जंगली घोड़े पर बैठकर घोड़े को वश में करने का प्रयास कर रहा था। अचानक वह घोड़े से नीचे गिर जाता है और उसे काफी चोट भी लग जाती है। उसके पैर की हड्डियां टूट जाती है। बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि उसका बेटा नीचे गिरा पड़ा है और वह दर्द से चिल्ला रहा है। आस पड़ोस के लोग मिलकर उसे वैद्य के पास ले गए। लोग फिर इकट्ठे हुए और दुखी होकर बोले, आपके साथ बहुत बुरी चीजें हुई। 15 घोड़े मिलना कोई आशीर्वाद नहीं था, बल्कि अभिशाप था। आपके इकलौते बेटे का पैर टूट गया, अब उसका विवाह कैसे होगा। वह बूढ़ा व्यक्ति सबकी बातें सुन रहा था, परंतु वह लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सच तो यह है कि बेटे ने एक पैर खो दिया है। यह भी सच है कि अब मुझे मेरे मरने तक उसकी मदद करनी होगी। लेकिन जो कुछ भी है सब ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा। कुछ समय बाद राजा के पड़ोसी दुश्मनों ने एक विशाल सेना के साथ राज्य पर हमला कर दिया। राजा को अपनी सेना को तैयार करने का भी समय नहीं मिला। राजा की सेना अचानक हुए हमले के कारण कमजोर पड़ने लगी।
इसीलिए राज्य के सभी युवाओं को भी न चाहते हुए जबरदस्ती सेना में ले लिया गया। राजा और उसकी सेना युद्ध में दुश्मन का सामना कर रहे थे और दूसरी तरफ उस बूढ़े व्यक्ति का बेटा युद्ध में जाने से बच गया क्योंकि उसका एक पैर टूट गया था। लोग रोते हुए बूढ़े व्यक्ति के घर जमा होने लगे। लोगों ने उनसे कहा, आप सही थे, आपके बेटे का टूटा हुआ पैर आपके लिए आशीर्वाद साबित हुआ है। उसे युद्ध में नहीं जाना पड़ा, लेकिन हम सभी बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चों को युद्ध में ले गए, हमें नहीं पता कि वे युद्ध से वापस आएंगे या नहीं। हम सभी जानते हैं कि आप सुख और दुख में एक से रहते हैं, लेकिन आप यह कर कैसे लेते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सबसे पहले सच को समझो। सच सिर्फ इतना है कि तुम्हारे बेटे मातृभूमि की सेवा करने गए हैं। शायद यह तुम्हारी इच्छा नहीं थी, फिर भी वे चले गए। यह दुर्भाग्य है या सौभाग्य, कोई नहीं जानता। वह बोला, जब तक आप लोग चीजों को अच्छा या बुरा कहने की आदत नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप परेशान होते रहेंगे। बच्चे की देखभाल क्यों करनी है? अगर करना ही है तो अपने कार्यों का ध्यान रखें, अपने विचारों का ध्यान रखें और खुशी से जीवन जीते रहें। लाभ, हानि, भाग्य, यह सब जीवन के छोटे हिस्से हैं। जिस तरह आप एक लाइन को पढ़कर पूरी किताब नहीं समझ सकते, उसी तरह आप एक घटना के आधार पर यह कैसे तय कर सकते हैं कि जीवन अच्छा है या बुरा। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम उसके बारे में राय बनाते हैं और अर्थहीन निर्णय देकर परेशान हो जाते हैं। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालने के बजाय वर्तमान पल में रहे। जीवन इसी वर्तमान में है। खुश रहें और अपना काम करते रहें। आपको इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, भले ही वे आपके बारे में अच्छा या बुरा बोल रहे हों। यदि आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग क्या कहते हैं, तो आपका मन अपने आप बेचैन होने लगता है। इसलिए आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जो आपको हमेशा आंतरिक खुशी देंगे। बूढ़े व्यक्ति के शब्दों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद बूढ़ा सही था। अब लोगों को अपने बेटों की फिक्र तो थी ही, लेकिन अब उन्हें यह उम्मीद भी थी कि वह युद्ध जीतकर वापस जरूर आएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी समझ लिया था कि जीवन में हर घटना एक कारण से होती है और अच्छे या बुरे फैसले समय के साथ बदल सकते हैं। सबसे जरूरी है कि वर्तमान में जीना और अपना कर्म करते रहना। उसके करीब 2 दिन बाद राजा वह युद्ध जीत गया, लेकिन उस युद्ध में राज्य को काफी नुकसान भी हुआ था। सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। हजारों सैनिक और युद्ध में गए जानवर घायल हो चुके थे। परंतु इन सब के बाद भी जब लोगों की घर वापसी हुई तो उनके परिजन उन्हें देखकर बहुत खुश थे। वह बूढ़ा व्यक्ति और उसका बेटा दोनों वर्तमान में आराम से जीने लगे। दोस्तों, कभी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जितने लोग उतनी बातें होती रहेंगी और हम इस दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकते हैं। अपने आज में खुश रहो, अपने वर्तमान समय में खुश रहो। इसीलिए जो आपको सही लग रहा है, जिसमें आपका फायदा है, उस बात का अपने दिमाग के आधार पर सही फैसला लो। लोग आज कुछ कहते हैं तो कल कुछ और। इसीलिए हमें लोगों पर नहीं बल्कि अपने काम पर ध्यान देना है, अपनी मंजिल पर ध्यान देना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर हम इसी तरह लोगों की बातें सुनते रहे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इनकी बातों में उलझ कर रह जाएंगे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है। धन्यवाद और नमो बुधाय।